हाँ भाई, सबको मेरा नमस्ते। मैं राम सर सबका टीडीयूपी पर करता हूँ स्वागत। जैसा कि अपना यूपीएसआई का एक लाजवाब सेशन चल रहा है, आज हम लोग उसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर टोटल सेट कराइए 40 क्वेश्चंस का। तो भाई उस पर भी काम चल रहा है। बहुत ही जल्द आप लोगों को हूबहू वही सब कुछ मिलेगा जो आप लोगों के रिक्वायर्ड है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सर लगाइए जरा। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। यह एज से है। एज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि बार बार आता ही आता है। ये पहले और बाद वाले क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है 5 वर्षों के पश्चात यानी बाद उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? 30 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष और 35 वर्ष। जरा ध्यान देंगे, उम्र के केस में यदि दो व्यक्तियों के उम्र का जो अंतर है वही अंतर रहेगा। यदि पिता पुत्र से 30 साल बड़ा है तो वो हमेशा 30 साल ही बड़ा रहेगा भाई। समझ रहे हैं? यदि बेटा उसका 20 साल का हो जाएगा तो पिता क्या हो जाएगा? 50 साल का हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी जो गैप है वो गैप क्या होता है? हमेशा कॉमन रहता है। देखिए ना, इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम कहते हैं ना, यदि आप लोग चाहें तो पेन फ्री बना सकते हैं। देखिए कैसे। पहले तो आप लोगों को तो ऐसे भी आप लोग इसे 3 तरीके से बना सकते हैं। हम 2 तरीके की बात करेंगे क्योंकि तीसरा वही है एक्स वाई जेड। जो रेशियो है वह क्या है? 11:, क्या है यहाँ पर? ये 6 है। वर्तमान आयु फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद यानी आफ्टर 5 ईयर जो उनका एज है वह 12:7 के अनुपात में हो गया। 5 साल भाई बाद में जाएंगे तो क्या होगा? वह बढ़ेगा। जैसे यहां पर देखें, सपोज दैट 1 2 3 4 5 की बात करते हैं हम लोग। यदि हम लोग यहां पर देखेंगे, यदि 3 को मैं बेस मानूं तो 3 के पहले पहले क्या होगा? 2 आएगा। 2 के पहले क्या आएगा? 1। यानी पहले वाले केस में क्या होता है? माइनस होता है। बाद वाले केस में क्या होता है? 3 के बाद क्या आगे? 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5। यानी बाद वाले केस में क्या होता है? प्लस होता है। आगे चलते हैं। ये आप देखेंगे रेशियो में तो भाई होगे ना परिवर्तन, बाद हो या पहले हो, रेशियो क्या होता है? चेंज होता है। यानी प्रेजेंट एज क्या थी उनका? 11:6 रेशियो में थी और आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद 12:7 हो गई। यानी 6 से कितना बढ़ा ये भाई? 1 बढ़ा, 7 बढ़ा। ये भी 11 से कितना बढ़ा? ये 1 बढ़ा। जब दोनों का गैप क्या होता है? कॉमन होता है। तो वही ए 1 बराबर क्या होता है? 5। तो फिर क्या पूछ रहा है? करा है बी का वर्तमान उम्र। ये क्या है? ये ए है, यह बी है। इनके वर्तमान उम्र का क्या है? रेशियो यहां पर हमें मालूम है। यदि 1 बराबर क्या है? 5 है तो 6 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे क्योंकि बी का जो वर्तमान अनुपात है 6 के रूप में है। तो क्या करेंगे? 6 में 5 का मल्टीप्लाई करें, क्या निकल जाएगा? 6×5 30 वर्ष। यदि कोई भी ऑप्शन है वो क्या है? आपका परम सत्य जवाब होगा। आप देखेंगे इसका, देखें ना, एकदम पेन फ्री। पेन फ्री कैसे करेंगे? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर, कह रहे 5 वर्ष बाद जो रेशियो हो रहा है, जो रेशियो हो रहा है वह क्या हो रहा है? 12:7 हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अब आपके ऑप्शन कौन कौन से है? ऑप्शन है आपका 30 साल, ये 60 साल है, 55 और 35, ये 55 ईयर है और क्या है अपना? ये 35। अब यहां पर देख रहे हैं 5 साल बाद, 5 साल बाद बी, बी का रेशियो क्या हो रहा है? 7 हो जा रहा है। यानी कि यदि इसमें 5 ऐड करे तो वह संख्या 7 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 7 से भाग जाना चाहिए। तो क्या होगा? यदि 30 में 5 जोड़ेंगे क्या निकल जाएगा आपका? 35। इसमें क्या होगा? 7 से भाग जाएगा। बात समझ रहे? यदि इसमें 5 ऐड करे तो 65 आ जाएगा। 65 7 का भाग नहीं जाएगा। ये 60, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। यानी आप यहां पर पेन फ्री कर सकते थे। यानी कि जो भी ऑप्शन होता उसमें 5 ऐड करके कह रहा है बी का रेशियो 7, तो यानी 7 से वो भाग जाता। चलते भाई, यदि आप लोगों को मजा आ रहा हो तो एक बार जरूर हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। चलते हैं सर, लगाइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। उसने 6 दिनों तक कार्य किया और मनीष ने शेष कार्य 48 दिनों में पूरा कर लिया। मनीष अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 55 दिन, 60 दिन, 70 दिन और 75 दिन। वर्क एंड टाइम का क्या है ये क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने वाले हैं। राम जो है 30 दिनों में काम को करता है, वो 6 दिन काम किया। काम कितना हुआ? ये 1/5 काम हो गया, यानी 5 काम में से 1 काम किया, तो शेष काम कितना बचा? ये बचा 4/5 काम बचा। अब कह रहा शेष काम कितना है? यही 4 काम है। 4 काम को कौन करता है? मनीष करता है 48 दिनों में, तो 1 काम करेगा 12 दिनों में, और मनीष अकेले, यानी अकेले टोटल काम कितना है? 5 है। जब 1 काम करेगा यहाँ पर 12 दिनों में, तो 5 काम करेगा 12 पंजे 60 दिनों में। कोई भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा वही क्या होगा? आपका परम सत्य जवाब होगा। भाई जरा ध्यान देंगे, हमारा आंसर आना चाहिए वो सबसे जल्दी और सबसे तेज आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी मेथड आप लगाइए, हमें कम टाइम में आंसर चाहिए सिर्फ। चलते हैं साथ, इससे फास्ट नहीं हो सकता था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाएं सर। कह रहा है प्रदीप ने एक बैंक में 3,125 रुपए जमा किए, जिस बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। प्रदीप ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा, कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो उसका इफेक्टिव रेट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट या क्या होता है? आरटी होता है। रेट आर क्या है आपका? 8% है। टी क्या है? 5 साल है, तो आरटी क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब क्या है आपका? यह है 31-25 है। 31 क्या है? 25 है। अब ये 40। समझ रहे हैं हमारी बात? यदि हम लोग इसी को देखें, ये क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और ये 4 से 400, और ये क्या होगा यहाँ पर? 500 के 100, यानी 5 आ जाएगा। यानी 1 to 5 स्टार्ट में कोई अंक है, क्या होगा? बी ऑप्शन 1250, आगे 0 आ जाए, क्या होगा? 1250 रुपया क्या होगा आपका? परम सत्य जवाब होगा। या आप इसे प्यार से बनाने की कोशिश करेंगे तो 40% क्या हो जाएगा? इसके बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ रहे? ये 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप लोग क्या करेंगे? 5 से काट देंगे। 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। समझ रहे हैं मेरी बात? 5 दूना 10, ये से यहाँ से कैंसिल, बचेगा 2। ये क्या हो जाएगा आपका? 6 दूना 1200 हो जाएगा। 25 दूना क्या होगा? 50। इसे प्यार से भी बना सकते हैं, बट मैंने वैसे ही बनाया, जज किया। चलते हैं सर, आगे चलते हैं। आप लोग भी स्मार्ट काम करने की कोशिश करें। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत देखिए, आज का जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है भाई। एक व्यक्ति ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना प्रतिशत लाभ, अच्छा, तो कितना लाभ प्रतिशत उसे दूसरे में देना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम लोग जानते हैं एलिजेशन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन दिया है पहला 20%, 25%, 30% और 35%। जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को भाई, सीखना ही सीखना है। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने प्रत्येक को क्या करा? 3500 में क्या किया? खरीदा था 2 साइकिल। यानी पहला भी साइकिल क्या किया? 3500 में खरीदा था, और सेकंड जो था उसको भी 3500 में खरीदा था। तो टोटल लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। और इस पर कह रहा है कि वह 20% का क्या लाभ चाहता था। 20% क्या होता है? 1/5 या 20/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 दूना 1400। कितना उसे लाभ चाहिए? 1400 रुपया उसे लाभ चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात? और उसने क्या किया? जो पहला था इसको सिर्फ क्या किया हुआ? 5% के लाभ पर बेचा। उसे लाभ कितना चाहिए भैया? यहाँ पर 1400 रुपया चाहिए। यदि इसका 5% यदि हम लोग निकालने की कोशिश करें तो 5/100 जाएगा। ये यहां से कैंसिल,
35 पंजे क्या होता है 175, यानी 175 रुपया, यानी पहले प्रकार की वस्तु को जब 5% के लाभ पर बेचा तो सिर्फ 175 रुपए ही गेन कर पाया, लेकिन उसे टोटल लाभ कितना चाहिए, अभी उसे 1400 चाहिए, लेकिन उसने कितना किया, पहले प्रकार से 175 पाया है, यानी 14 में से क्या करेंगे 100, यानी 1400 में से क्या करेंगे 175, 175 यदि आप करेंगे माइनस, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, यहां पर यह आ जाएगा आपका 1225 रुपया। यदि अब उसे कितना चाहिए 1225 रुपया चाहिए, अभी सेकेंड प्रकार की वस्तु है, अब करा इसी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा, यानी कितना चाहिए उसे, उसे चाहिए 1225 रुपया चाहिए लाभ, कितने रुपए पर, ये 3500 रुपए पर, तो कह रहा है 100 पर कितना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब इसे देखेंगे 5 से, ये होगा 5 दूना 10, 2 5 चौक के 20, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 7 त्रिके 21, ठीक है, अब बचेगा 3, 7 त्रिके क्या होगा 7 पच्चे 35, क्या आ गया आपका, आपका आ गया 35%। तो देखेंगे भैया इतना काम करना पड़ा आपको सॉल्व करने के लिए, इतना काम करना पड़ा, बट प्यारे मेरे भाई यदि हम लोग इसे स्मार्ट तरीके से बनाने की कोशिश करते ना तो ये बहुत आसान हो जाता है, जरा ध्यान देंगे। और पहला परसेंट क्या दिया है 5% दिया है इरिगेशन से, और सेकंड क्या है आपको यही तो पूछ रहा है, इसकी मिडिल जो है वो क्या दिया है 20% दिया है, कितना दिया है 20%। ये जो वैल्यू क्या होती है इन दोनों के योग का क्या, इन दोनों के योग का क्या होता है 2 गुना होता है, तो ये 20 का 2 गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%। अब इस 40 में क्या करे 5% को कर दे माइनस, तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 35%। देखेंगे ना एकदम घंटों का काम एकदम सेकेंड में, यदि आप लोग बेहतरीन तरीके से काम करेंगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को एकदम यूं यूं ही आप लोग हवा में उड़ा देंगे। यदि आप लोग अच्छे से एलिजेशन पर पढ़ाई किया है ना तो आपको पता है ये पहला प्रकार, ये क्या होगा दूसरा प्रकार, उसका मिडिल वैल्यू यानी दोनों का जो औसत क्या है एलिजेशन उसका क्या है 20% दिया है, तो जो बीच वाली वैल्यू होती है इन दोनों के योग का क्या होता है ये 2 गुना होता है, इसका 2 गुना क्या होगा 20 का गुना 40 हो जाएगा, एक दिया है 5, 40 में बढ़ाएंगे 5 यानी 35%। पेन तक नहीं चलाना था। यदि आप लोगों को हमारे मेथड्स और तरीके बेहद पसंद है तो एक बार जरूर वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का, हाँ पानी का अनुपात 2:1 है, यदि हम मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 24 लीटर, 36 लीटर, 48 लीटर और 84 लीटर। एलिजेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही होता है कि यदि दूध और पानी, शराब और पानी का जो भी एलिजेशन होगा भाई हमेशा पानी ही मिलाया जाता है, इस चीज को याद रखिए। तो सेकेंड पार्ट क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है, उसको या तो उसे कॉमन आपको करना पड़ेगा। तो आपका क्या है पहला प्रकार क्या, देखिए ना इस सब क्वेश्चन को पेन तक नहीं चलाना होगा, आपको मैं यहां पर बता रहा हूं लेकिन इसका जानदार तरीका बताऊंगा हर क्वेश्चन का। इसको कांस्टेंट करने यानी इसको क्या करना है फिक्स करने के लिए इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अपना भैया ये बन जाएगा अपना 2 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, मॉडिफाई रेशियो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 और 2 हो जाएगा, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो क्या होगा दूध तो सेम रहेगा ना भैया। अब पानी क्या है 2 से बढ़ा है, 2 से बढ़ा है 3, 1 बढ़ा है, 1 कितने बढ़ा है 12 बढ़ा है, अब ये क्या हो जाएगा 12 तो क्या हो जाएगा पर 36 लीटर। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा, नया मिश्रण क्या है आपका यही तो है, आपका ऑप्शन होगा बी। देखेंगे इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे भी ओरल भी बना सकते थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी यदि पता रहेगा तब क्या कि भाई जब एलिजेशन में जो क्वांटिटी मिलाएंगे उसकी मात्रा में सिर्फ वृद्धि होती है। बात समझ रहे हैं मेरी बात। आपका मिल्क क्या है, मिल्क तो क्या है आपका कॉमन है, तो ऊपर क्या है 2 मिल्क है और नीचे मिल्क क्या हो गया मिल्क 4 हो गया, तो मिल्क को क्या करना पड़ेगा कॉमन करना पड़ेगा। यदि यहां से 2 से भाग करते तो 4 बन जाता और इधर 2 हो जाता, यानी 2 हो जाता आपका वाटर, और सेकेंड क्या दिया 3, यानी 2 से 1 बढ़ेगा
2 से बढ़ेगा 3, 1 बढ़ेगा, 1 बराबर क्या होगा आपका 12 हो जाएगा, तो 3 का क्या होगा 36 हो जाएगा। पेन तक नहीं चलाना था। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक व्हाट्सअप ग्रुप है, जिन पर जो बच्चे एक्साइटेड हैं उन वो यदि पीडीएफ उनको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड हो सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज कह रहा है 1750 रुपए राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में मिलने वाली राशि के समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि 5% 4 वर्ष और 1750 रुपए पर मिलने वाला ब्याज पहले राशि के समान है। तो ऐसा करते हैं, 5 चौके क्या हो जाएगा, 5 चौके 20%, यानी 1750 का 20% निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप लोग, 1750 का यदि आप लोग 20% क्या होगा 1/5 हो जाएगा भाई। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 3 15 2 5 25 25, क्या होगा आपका ये 300, क्या हो जाएगा आपका 350, ये सही हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि यही उसको ब्याज चाहिए, यही 350 रुपए का ब्याज चाहिए, कोई धन होगा, समझ रहे हैं, कोई जो धन है उसे क्या मान लेंगे आप, यक्स मान लेंगे, और आपका टाइम क्या है 7%, समय 2 क्या होगा 14%, 14 बटा क्या होगा 100 हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, यानी 35 क्या होगा 000 हो जाएंगे, अपान क्या होगा आप 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 7 से देखेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा, आपने ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूना 14, यानी कि 25 आ जाएगा, 2500, यानी कि 2500। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चंस को रीड करते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, कोशिश कर रही है क्वेश्चंस को एक बार में ही समझने की कोशिश करें। यदि आप सेकेंड टाइम में पढ़ेंगे तो वहां से टाइम आपका खराब जाएगा। 2 शिक्षक ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक शैक्षणिक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ दिया, एक अन्य शिक्षक भी शामिल हो गए जो अकेले 60 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो गया। सर ऑप्शन दिखाई जरा, ऑप्शन है आपका 2 5 6 एंड 7 डेज। चलिए सर, हाँ चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 हैं टीचर ए और बी 10 और 15 दिनों में हाँ एक साथ काम करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा, ये 10 है, ये 15 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है, इनका एलसीएम 30 हो जाएगा, क्षमता निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वे दोनों यानी ए और बी जो टीचर है वे दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, 5 दिनों के बाद ए छोड़ा, एक दिन में करेंगे 5 यूनिट, 5 दिन में करेंगे कितना 5 पचे 25 यूनिट, कितना करेंगे 5 पचे 25 यूनिट करेंगे। काम कितना है 30 यूनिट, 25 यूनिट काम हो गया है, बचा कितना आपके पास 5 यूनिट काम बचा है। अब ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, फिर अब कह रहा है एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो जाता है जो अकेले 60 दिनों में काम को टोटल करता है। अब वह क्या करता है, जो जो टीचर सी है, यहाँ पर ए बी और सी है, वह क्या करता है भैया, काम को 60 दिनों में करता है। तो कितने दिनों में काम पूरा हो गया, ए तो चला गया है, अब बचा है कौन आपका, बचा है बी, और एक सी कितने दिनों में 60 दिनों में। जब ये 60 दिन लेगा ना, तो ऐसा करते हैं आप लोग, 1 मिनट होल्ड रहिए, अगर यहां पर 60 दिन की बात कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी भाई, 0.5 हो जाएगी। अगर एक काम यदि हम मानेंगे 30, तो ए चला गया है, अब बी आएगा, जब बी आएगा तो बी और सी दोनों मिलकर ये 2.5 क्षमता के साथ 5 यूनिट काम को करेंगे। ये क्या करेंगे, 2 दिन में काम को कंप्लीट कर ले जाएंगे। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, वही परम सत्य जवाब होगा। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, अगर यहां पर कह रहा है, जरा ऊपर करिए, हाँ
कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा हो गया। 5 दिन पहले हुआ था, 2 दिन अब हुआ, टोटल काम होगा आपका 7 दिनों में। अगर यह पूछता कि शेष काम कितने दिनों में, तो आप बताते वहां पर शेष काम सिर्फ 2 दिनों में। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। और इसे आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ए बी सी का जो यानी सबका एलसीएम साथ में ही 60 करके भी निकाल कर सकते थे आप लोग। चलिए एक आगे क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के बाद 96 रुपए कमाता है। तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी? 400 रुपए, 420, 480 रुपए, 500 रुपए। इसे भी आप लोग 2-3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हम 2 मेथड से इस पर बात करेंगे। पहले लगाएंगे एलिजेशन। कह रहा है 1 वर्ष बाद 96 रुपए, तो जो आपका ये 96 रुपए 96 रुपए है और यह कितने पर है भैया? 2000 पर है। तो 100 पर कितना? मिडिल परसेंटेज यहाँ पर फाइंड कर लेंगे हम लोग। समझ रहे हैं? ये हो जाएगा आपका यानी क्या होगा? ये होगा 4.8, क्योंकि 2 से क्या चला जाएगा, ये 48 बार 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4.8। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है 5% और 4%। यहाँ आपका रहेगा 5%, ये रहेगा 4%। मिडिल वैल्यू क्या निकाला है आपने? 4.8%। समझ रहे हैं? यहाँ पर एलिजेशन भिड़ा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 0.8 जब इसमें करेंगे माइनस, ये 80 पैसा ले लीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका? 20 पैसा हो जाएगा। यानी ये 0 से यहाँ पर 0 से कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 क्या निकल जाएगा? 4। 1:4 हो गया। तो फिर आगे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि उसने 4% के रेट पर कितना पैसा दिया था? 4% का रेशियो क्या है? 1 है। टोटल कितना है? 41। ये 5 है। अमाउंट कितना है आपका? 2000 रुपया है। इंटू 2000 करेंगे, 5 चौके 20, 400। यदि कोई भी ऑप्शन होगा वही आपका परम सत्य होगा जवाब। एक तो रहा यह मेथड पहला एलिजेशन, ये जो कि सबको पता है। अब इसका एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूं मैं भाई, इतना आप लोगों को नहीं करना होगा। यदि आपसे पूछे 4% का, तो आपको ध्यान देना है कहां? 5% पर। कहां देना है? 5%। 5% का 1 साल के लिए टोटल 2000 का आप क्या करिए? इंटरेस्ट निकाल लीजिए। यदि आप 5% की दर से 2000 रुपए का इंटरेस्ट रिफाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा। आपने 5% की दर से 2000 रुपए का इंटरेस्ट निकाला, कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। लेकिन आपसे पूछा कितना है? आपसे पूछा है 4% की बात, लेकिन इंटरेस्ट तो आपने 100 रुपया निकाला है। अब प्रश्न में कितना दिया इंटरेस्ट? वह दिया है 96 रुपए दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो भाई ये 5% होता तो 100, लेकिन 1% कम है ना 4%, तो रुपया में कितना कम हुआ? यह 4 रुपया कम हुआ। अब परसेंटेज में कितना कम हुआ? ये 1। यानी 1% कितना हो गया आपका? 4 के बराबर। तो फिर कह रहा 100%। यदि आप यहां से 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर भी 100 से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा? 400, जो कि सबसे सुपर स्मार्ट तरीका है ये। एक बार जरूर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं इसी प्रकार और खतरनाक टेक्निक आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। आगे चलते हैं सर, लगाइए आप क्वेश्चन नेक्स्ट। जो आप लोगों की बार बार ये आ रहे हैं कमेंट, सर 40 का सेट कराओ, कोई नहीं करा रहा है यूट्यूब पर, तो आप लोगों की डिमांड उसको भी पूरी की जाएगी। हमारी टीम टोटल काम कर रही है। एक काफी खतरनाक क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का कह रहा है कि क्वेश्चन तो भाई वर्क एंड टाइम के हैं। 2-3 क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश, संदीप और धर्मेंद्र एक साथ काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। स्टाफ है मेरे। प्रकाश अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और संदीप अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो धर्मेंद्र अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये तीनों मिलकर प्रकाश है, संदीप है और धर्मेंद्र है। ये तीनों यहां पर मिल रहे हैं, तो प्रकाश, संदीप और धर्मेंद्र ये तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं। आगे कह रहा है प्रकाश जो है यहां पर पी प्रकाश, यह अकेले काम को 20 दिनों में। उसके बाद कह रहा है जो संदीप है
वह 30 दिनों में। इनका एलसीएम 30-20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये 6 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। जरा ध्यान देंगे, प्रकाश संदीप का क्षमता क्या है भाई, 5 है, तो इसमें क्या है, तीनों को मिलकर कितना है, 6 है, तो धर्मेंद्र क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। टोटल काम कितना है, 60 है, 60 काम को एक क्षमता से करेगा 60 दिनों में। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। जब आप लोगों को काम समय पढ़ाएंगे तो एकदम सब कोई धुआं धुआं हो जाएगा भाई। बहुत जल्द ही सारी चीजों को पढ़ा देंगे यूपीएससी एग्जाम से पहले। एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, 11%, 12.5%, 11.5%, देन 14%। कह रहा है कि क्रय मूल्य का 1/7, इसका समझ रहे हैं, यानी 7 उसका सीपी है, हानि हो गया 1 का, क्या होगा, ये 6/7, यानी 6 रुपया में जब वह बेचा, यूनिट में 6 रुपए में बेचा, पैसे में बेचा 144, 24 छक्के होता है 144, एक यूनिट का मान क्या हो गया आपका 24 हो जाएगा। अब 7 यूनिट का आप जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे 24 से गुना, 24 सत्ते क्या होता है 168 रुपया हो गया, ठीक है। तो आगे कह रहा है यदि पेन 189 में बेचा जाता, आपने सीपी क्या नहीं, इसे सीपी कहते हैं भैया, तो सीपी आपने फाइंड कर लिया कितना 168। यदि कह रहा है एसपी सेलिंग प्राइस, कह रहा है यदि इस पेन को 189 में बेचा जाता तो उसको लाभ कितने का होता। अब भाई लाभ हानि की गणना सदैव सीपी पर होगा, यानी 168 पर होगा गणना, और उसने कितने बेचा है भैया 189 में बेचा है। अब यहां तक की रास्ता यदि आपको तय करना पड़े तो ये हो जाएगा 68 से 2 हो जाएगा आपका 70, यानी 19, 2 क्या होगा 21, 21 हो जाएगा, 21 इंटू 100 करेंगे, ये होता है 21 वट्ठे 168, यानी 1/8, 1/8 जो फ्रैक्शन 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%, सीधे 12.5%, जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा 1/7, 14 सही, 2/7, 1/9, 11:1/9। ये सब फ्रैक्शन आप लोग याद करके रखें। चलें सर आगे चलते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा काम करेंगे। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को यूनिट पर ही सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि हमें सॉल्व करना होता तो मैं इतना पेन थोड़ी ना चलाता, क्योंकि कह रहा है 1/6 में बेच रहा है, यानी हानि पर, यानी सीपी क्या है 7 है, और 7 में 1 का क्या होगा लॉस हुआ, तो क्या हुआ 6/7 होगा, 6 की वैल्यू क्या हो गई 144, एक की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 24 छक्के 144, 24 हो जाएगा, तो 7 का निकाल 24 क्या होता है 168। अब 168 अब कह रहा है उसको बेचता कितने में 189 में, तो 168 से 189 के बीच का जो रास्ता है वो कितना 21 है, 21 बटे क्या होगा 168 क्या होता है 21 बटे 168, यानी 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%। तो पेन तक नहीं चलाना था। चलिए आगे आगे चलते हैं सर, लगाइए अगला क्वेश्चन, एक लाजवाब सुपरस्टार क्वेश्चन। हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है पी और क्यू की आय में 5:3 का अनुपात है, क्यू और आर की आय में 5:2 का अनुपात है। यदि पी की आय का 1/4 भाग आर की आय से 500 रुपया अधिक है तो क्यू की आय रुपए में है 7500, 15,000, 18,000 और 30,000। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। ये सब वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम में, बस देखिए तरीका कि कैसे बनाया जाए। यहाँ प्रॉपर रेशियो उसको आप लोग क्या करेंगे रिलेट करेंगे। तो क्या है पी क्यू आर है, हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे भाई। पी है और क्यू है और कौन है यहाँ पर ये आर है। आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पी क्यू और क्यू आर, सर बैटरी अप डाउन कर रहा है क्या ऐसे, हाँ चलिए यहां पर देखेंगे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या है कह रहा है पी क्यू क्यू आर, तो क्यू 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 को क्या करना पड़ेगा कॉमन करना पड़ेगा। ऊपर क्यू क्या है, ऊपर क्यू की वैल्यू 3 है, नीचे क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। तो 3 और 5 को यानी क्यू की वैल्यू 3 और 5 इसे इक्वल क्या करेंगे 15 करेंगे तो क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाले रेशियो में क्यू की क्या वैल्यू है 3 है, तो 15 बनाने के लिए 5 से जब करेंगे क्या गुना करेंगे, जब तो
क्या होगा, दोनों में गुना होगा। तो पी में क्या होगा, जब 5 से गुना करेंगे हम लोग तो क्या होगा, पी का 5 पच्चे 25 हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 15। ठीक है। अब तो नीचे क्यू आर, क्यू आर यदि क्यू में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 पच्चे 15 यानी 15 15 क्यू तो बराबर करेंगे 3 से क्या करेंगे आर में भी गुना होगा तो क्या होगा 3 दुना के 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने 6 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन यही कर रहा है कि यदि पी की आय का एक चौथाई आर आर की आय से 500 अधिक है, कर रहा है पी की आय का एक चौथाई, इसका एक चौथाई क्या होगा यहाँ पर 25 ये 25 हो जाएगा, 25/4 इसकी एक चौथाई क्या कह रहा है क्यू, पी की एक चौथाई आर की, आर क्या है 6 है माइनस हो जाएगा, इसी के बराबर रिलेट कर देंगे, कह रहा है 500 अधिक है तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, इसके बाई 1 हो जाएगा, 25 माइनस 6 को 24 1 बटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या निकल जाएगा ये अपना आ जाएगा ये 500। तो क्या पूछा है, तो कह रहा है क्यू की आय, ठीक है। तो ये 100% जब इसकी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 5 के 20 क्या हो जाएगा अपना 2000 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्यू की आय, क्यू क्या है 15 रेशियो में है, अब 15 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या होगा 15 दूना 30, यदि आगे कोई 3 है चलो 30 लिखकर यहाँ पर ये 3 जीरो चिपका दो, यानी क्या होगा 30,000। जो भी ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आप लोगों को मजा आ रहा हो भाई तो एक बार जरूर कुछ लिखें जरूर और वीडियो को लाइक करें शेयर करें। एक लाजवाब क्वेश्चन करा, ये एक प्राकृतिक संख्या को जब 3 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक कंडीशन में शेष 3 बचता है। अच्छा तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अच्छा देखिए इससे ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे। 63 है 423, ये 63 है आपका क्या 423 है, ठीक है 843 213, 3 रिमाइंडर बच रहा है यानी 3 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा सभी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यदि 3 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, लग रहा है कि सब हाँ सबके पास 0 आ जाएंगे, ये भी 420 आ जाएगा, ये भी क्या होगा 840, ये भी क्या हो जाएगा अपना ये 210 हो जाएगा। अब संख्याएं क्या है 4 5 6 7 क्या है यहाँ पर, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, सबसे भाग जाना चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 7 से भाग नहीं जाएगा। अब यहां पर देखेंगे यदि हम लोग इसको देखें ये 4 से इसमें भी भाग नहीं जाएगा, अब आपके पास यही बचा तो कह रहा है कि सबसे छोटी, ये तो क्या ये सबसे बड़ा हो गया सबसे छोटा यही होगा 420, कुछ करना भी नहीं है। देखेंगे इसमें सब कुछ जाएगा भी, 4 से भी जाएगा 5 से भी जाएगा क्योंकि इकाई की यूनिट क्या 0 है, 6 से 6 से 42 7 6 42। चलिए आगे लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे भाई जहां से आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा और सही से ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है x प्लस 1/x=3, कह रहा है x प्लस 1/x क्या कह रहा है 3 कह रहा है, तो कह रहा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। देखिए ना ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए या तो आप वहां जाइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, समझ रहे हैं हमारी बात। तो इतना देखिए ना आप लोगों को यदि इसका सबसे सुपर स्टार तरीका बताए ना भाई, सबसे खतरनाक तरीका, क्योंकि आपको उसी की है जरूरत। इससे खाते कुछ भी रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 8 रहे, चाहे 3 रहे, कुछ भी रहे, समझ रहे हैं। यदि देखेंगे इससे आप क्या बना सकते हैं, इससे आप x के पावर 2 होल के पावर 2 बना सकते हैं, प्लस क्या होगा 1/x के पावर, ये भी हो जाएगा 2 होल के पावर क्या हो जाएगा 2। बात समझे, 2 वाले का रूल क्या होगा, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा आपको 2 के फॉर्म में, ये 2 के, तो इस देखिए इससे ध्यान देंगे 2 के फॉर्म में, तो इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए और -2 कर दीजिए तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, किसकी इसकी, तो ये एक बार इसका निकाल लेंगे, ये क्या होगा 3 3 के 9 -2 क्या निकलेगा 7 निकल जाएगा। अब एक बार ये बचा, अब फिर अब क्या करेंगे फिर इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से क्या करेंगे ये 2 माइनस कर देंगे, 7 क्या होगा ये 49 हो जाएगा, -2 करेंगे यानी 47। देखिए ना कोई भी क्वेश्चन हो ना भाई इसी प्रकार से रिलेट करने की कोशिश करेंगे आप लोग, समझ रहे हैं मेरी बात। यदि कोई भी ऑप्शन होगा 47 यह क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है। यदि आप लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे तो इधर पेन से चलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे किताबों में 4 पेज में सॉल्व किया है, आप सॉल्व भी करेंगे आंसर भी आएगा, लेकिन आप लोग स्मार्ट तरीके की तरफ आप लोग चले।
आगे चलते हैं, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम आप लोगों को डाल देंगे किसी दिन, बीजगणित की। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 25% और 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा, दो तीसरी संख्या से, यानी संख्या थर्ड है, यहां पर ये 2 है और यहां पर ये 1 है, इसे 100 मानेंगे तो कह रहा है कि पहली 25 और दूसरा 60, ये हो जाएगा आपका फिर 125, ये हो जाएगा 160। फिर कह रहा है इन दोनों संख्याओं का क्या रेशियो, ये का फर्स्ट रेशियो सेकेंड यदि फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 125 संबंधी 160 4 से, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, ये 4 से 12 पंजे 60 और 20 12 क्या होगा 32। यदि लास्ट में कोई भी 32 आएगा, यानी क्या होगा सी, आपने किसी एक को चेक करने की कोशिश करिए आप लोग, लास्ट में आया है 32 ना, कौन सा सी ऑप्शन है, तो आप यहां से अगले को चेक करने की कोशिश मत करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम में ऐसे करना है आप लोगों को, बट ऐसे तो सिर्फ तसल्ली मिलेगी। 5 से इसे करेंगे तो 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 बार और 25 को 5 बार, 20 5 क्या होगा 25 हो जाएगा। 25 संबंधी 32, जो भी ऑप्शन होगा वही आपका परम सत्य जवाब होगा। आगे चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम आज का सेशन तो पूरा आग लगा देगा भाई, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर देखो कितना इंप्रूवमेंट हुआ। एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है 6/7 और 27/14 एंड 15/14, फिर कह रहा है 12/7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। जब फ्रैक्शन वाले संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, ऊपर का मासा बटे नीचे का लसा। तो ऊपर का यदि क्या निकालेंगे हम लोग, मासा, मासा का मतलब वही होता है वही वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या करे, डिवाइड करे। यदि सभी संख्याएं डिवाइड नहीं कर रही हैं, यदि संख्याएं को प्राइम है तो उनका क्या होता है, मासा सदैव 1 होता है। लेकिन ऊपर क्या दिया है 6 27 15 और 12, तो इनका क्या होगा, लसा 3 आ जाएगा। ऊपर का लसा क्या आ जाएगा 3, नीचे का देखेंगे, नीचे का क्या निकालेंगे आप लोग, मासा। पेन नहीं चलाना है, 7 14 7 14 क्या होगा, मासा 14 हो जाएगा। क्या आएगा 7/14, यदि कोई भी ऑप्शन है वही परम सत्य जवाब है यार, ठोको लाइक। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कुछ मत लिखिए, स्क्रीन पर देखते रहिए, तरीकों को सीखे और धमाकेदार आगे बढ़े। आगे चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है कि 17,600 रुपए की राशि अतुल, रोशनी और आशीष के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि अतुल और रोशनी के हिस्से 4:3 के अनुपात में है और रोशनी और आशीष के हिस्से 5:3 के अनुपात में है। आशीष का हिस्सा कितना होगा, देखिए फिर इसे आप लोग क्या करिए ना, रेशियो से रिलेट करिए और वहां से आप फाइंड कर, देखिए इसे बहुत प्यार से हम यहाँ पर बात कर लेंगे। अतुल है और कौन है, रोशनी है। अतुल को ए मानिए और रोशनी को यहाँ पर आर मानिए, और इनका जो संबंध है वह क्या दिया है, 4:3 दे दिया है। आगे चलते हैं, आगे कहना ही रुके रहिए। कह रहा है रोशनी और आशीष, यहाँ कौन है, रोशनी है और कौन है यहाँ पर, ये आशीष है। ये अतुल है भाई 80, ठीक है अतुल। इनका क्या है, इनका रेशियो है 5:3। अब इस पे क्या करना होता है जानते हैं, जो 2 बार आता है, रोशनी जो 2 बार नहीं आई है, इसी को कॉमन करना होगा आपको। कॉमन ये 5 और 3 है तो 15 बनाना पड़ेगा। ऊपर क्या करेंगे, ये 3 को 15 बनाएंगे, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 80, यानी अतुल संबंधे रोशनी संबंधे ये आशीष, आप यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जब 5 से गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 संबंधे, 5 से यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 संबंधे। अब इसे 15 बनाएंगे 3 से करेंगे गुना, तो 3 से तो ये तो 15 है ऑलरेडी बन गया, ये 3 से क्या होगा 3 तरीके यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो फिर आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा आशीष का हिस्सा। आशीष कौन है भाई, लास्ट वाला है, और लास्ट में क्या है, यूनिट 9 है। यदि जो भी ऑप्शन होगा वह क्या होगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। सर ऊपर करिए, हाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है सिवाय डी के, सिर्फ डी ही है जो 9 से भाग जाएगा, 9 चौके 36, यानी आशीष का हिस्सा क्या होगा, 3600 रुपए होगा। अब यहीं से आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं, यहीं से आगे बढ़ सकते हैं, आगे सॉल्व नहीं करना है। यदि सॉल्व करना होगा
तो आप ऊपर लिखेंगे 9 बटा ये होगा 20, 10 30 5 35, 35 9 क्या होता है 44। और कितना रुपया है आपका, रुपया दिया है 176, क्या दिया है 176। तो इसे आप सर ऊपर करिए जरा, 00 है तो ये क्या होगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 9 चौके 36। यहां से सिर्फ क्या मिलेगी, दिल को तसल्ली मिलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, इन सब चीजों को सीखो। चलिए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आप लोगों को मजा आ रहा हो ना तो एक बार जरूर हमारे चैनल पर जुड़े, राम सर को सपोर्ट करें, मैं आपकी तैयारी में आग लगा दूं पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 350 मीटर और 200 मीटर लंबी बुलेट ट्रेन है, ये ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 80 किमी प्रति घंटा और 100 किमी प्रति घंटे गति से बढ़ रही है। धीमी गति, अच्छा धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। रेलगाड़ी जो है सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं, हाइट और लेंथ, समझ रहे हैं। हाइट में मानव पोल ब्रिज खंबा आ जाएगा, लेंथ में क्या आ जाएगा, पुल सुरंग प्लेटफॉर्म और कोई दूसरी रेलगाड़ी। मैं बार बार वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार इस वाक्यांश को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे डेली मुझे फॉलो कर रहे हैं रेलगाड़ी, तो उनका तैयारी हो गया होगा। और जब 2 लंबाई वाली वस्तुओं को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो क्या होगा 350 और 200 क्या होगा यहाँ अपनी, ये 550, टोटल लेंथ क्या होगा आपका 550 हो जाएगा। ठीक है भाई। उनके जो चाल है वह क्या है 80 और 100 क्या होगा 180। अब 180 को क्या करिए मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट कर दीजिए। 180 को देखे ना, इसे आप लोग माइंड में करना चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि 5 हटाइए 10 आ जाएगा, 10 पचे क्या होगा 50 आ जाएगा, ये 0 से कैंसिल जाएगा, पर 11 माने 11 सेकेंड। जो भी ऑप्शन होगा परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए वही आपका परम सत्य जवाब था। आपको पेन चलाने का सत्ता यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि 350 200 550 और चाल क्या है 80 100 180। 180 को आपने जो रिलेट किया है उसे चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, 5 में 18 से गुना करेंगे। 180 गुणे माने भागे 18 क्या आएगा 10 आएगा, 10 गुने 5 50 आ जाएगा। अब 550 में 50 भाग 0 0 कैंसिल, 55 बटा 5 11 आ जाएगा। आगे चलिए सर, स्मार्ट तरीके से काम करो भाई। हम आपको बताएं ना, यदि आप मेरे रेजोनेंस में जुड़ गए, यदि मैं आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा दिया तो आप बहुत अर्थमेटिक्स का पूरा पार्ट बता रहा हूं, ऐसा ही करेंगे ओरल। 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचती है और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। अच्छा, अगर मोबाइल फोन बिना कोई भी छूट दिए बेच दिया गया हो तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, 50%, 25%, 33.33%, 11.33%। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। करा 20% की छूट देने के बाद 2400 में बेचता है। छूट हमेशा MRP मैक्सिमम रेट प्राइस पर दिया जाता है, जिसे आप लोग मनमाना मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग MRP निकालेंगे, क्या डायरेक्ट MRP निकालेंगे, क्योंकि छूट देने के बाद वह उसे 2400 रुपए में क्या कर रहा है, बेचता है। MRP निकालने के लिए 100 करेंगे, ऊपर 100 को बेस मानेंगे, छोड़ दिया है 20 का, 20 घटाएंगे क्या आ जाएगा 80 यानी 80 आ जाएगा। ये 80 यहां से 0 8 तरीके 24 3 लिखकर 3 0 चिपका दो, MRP क्या निकल गया आपका 3000। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ आपने MRP निकाल लिया, उसका अंकित मूल्य प्रिंट वाला मूल्य निकाल लिया। आप CP भी निकाल सकते हैं, CP यह निकाल सकते हैं। कह रहा है कि वह 2400 रुपए में बेचता है ना भैया, तो वह लाभ कमाता है कितने का, 20% का लाभ कमाता है। लाभ सदैव क्या होगा, आप किस पर कमाएंगे, लागत मूल्य पर अर्थात क्रय मूल्य पर कमाएंगे। यदि क्रय मूल्य आपका x होगा तो कह रहा है 20% के लाभ पर 20% क्या होता है 1/5 क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 6/5, क्योंकि यहाँ पर यह विक्रय मूल्य दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये क्या होगा 6 से 6 चौके 24 हो जाएगा, ये चला जाएगा 4 पंजे 20, x बराबर क्या निकल जाएगा 2000 रुपए निकल जाएगा। यानी क्रय मूल्य क्या निकल गया आपका, यहाँ पर ये क्रय मूल्य CP आपने क्या निकाल लिया 2000 रुपए निकाल लिया। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यदि बिना छूट बेचा जाए, बिना छूट यानी कि लागत मूल्य क्या है
इसी 2000 पर लाभ और हानि का गणना होगा। कह रहा है कि बिना छूट, यानी कि एमआरपी पर बेच, एमआरपी क्या है 3000 पर बेचता, लागत कितना है 2000 है, 3000 से घटाएंगे 2000 क्या आ जाएगा 1000 रुपए आ जाएगा। तो कह रहा है 100 पर कितना, ये 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से यहाँ पर कैंसिल, ये क्या होता है, चलो इससे कैंसिल कर दो, 50% आएगा। जो भी ऑप्शन होगा क्या होगा आपका परम सत्य, जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अंकित मूल्य देखेंगे यहाँ पर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं होते हैं, एकदम जबरदस्ती क्वेश्चंस के ऊपर चढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। अच्छा, यहाँ पर यम फॉर मुकेश, वाई फॉर योगेश और यहाँ आगे कौन है सुरेश, यस फॉर सुरेश। अब इनका जो वेतन है 3, 4, 5, ये क्या है 3, 4 और 5 है, तो इसको इसको जानते हैं, थोड़ा सा इसको 30 बना लो, 30, 40 और 50, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा आप लोगों को। अगर कह रहा है कि यदि उनके वेतन में 10%, 25 और 20% की वृद्धि हुई है तो उनके संशोधित वेतन की राशि इतनी रुपए है। अच्छा चलो, अब इनका न्यू वेतन जो है, न्यू को यदि फाइंड करें तो जो है मुकेश, उसके वेतन में 10% की वृद्धि, समझ रहे हैं 10 मतलब क्या होता है 10 रुपया पर एक, तो 30 रुपया पर क्या हो जाएगा 3, तो 30 पर 3 क्या होगा 33 हो जाएगा उसका वेतन। जब बढ़ेगा क्या होगा, पहले 30 था, बढ़ा 3 हो गया 33। आगे चलते हैं, कह रहा है कितना 25%, 25 समझ रहे हैं, 25 का मतलब क्या हुआ 2.5, या 25 गुने क्या करेंगे आप 4, 25 के क्या होता है 100, यानी 10 बढ़ेगा तो 40 पर 10 क्या हो जाएगा अपना 50, रिलेट करने की कोशिश करें। आगे कह रहा है 20%, 20% क्या होगा इसका बढ़ेगा 10, हाफ क्या होगा 60 हो जाएगा। नई इनकी सैलरी ये आ गई। अब कह रहा है कि संशोधित यानी वृद्धि होने के बाद कितना मिला है 2860, ये क्या मिला है उनको, ये मिला है 28,600, यानी 28,600 मिला है। तो ये इनका जो रेशियो नहीं है, इनके रेशियो से यदि हम इसमें भाग कर दें तो एक रेशियो की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपना 110, 110, 33, 143 हो जाएगा। ये देखेंगे 143 को आप लोग जानते हैं, ये 100 प्लस 43 लिख सकते हैं, ये 100 से इसे आप क्या लिख सकते हैं जानते हैं 286 लिख सकते हैं, यानी कि क्या 200 ये 200 प्लस 86 लिख सकते हैं। देखिए आपको रिलेट कराने को इसमें कर रहा हूं, बात समझ रहे हैं हमारी बात। और चलो इसको, हाँ अब ये 100 से ये 2 गुना, ये 43 से इसका भी 2 गुना बन रहा है, बात समझ रहे हैं मेरी बात। यानी हमारे कहने का अर्थ यही है कि संख्याओं को रिलेट करने की कोशिश करो, भाग देने की नहीं। क्या है ये 143 है, 43 से दुगुना क्या होगा यहाँ पर 86, एक का गुना क्या होगा 200, यानी 2 बार में जाएगा ये, अभी क्या होगा ये 200 हो जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल गई 200। तो कह रहा है कि मुकेश का मूल वेतन, कौन है मुकेश, ये लास्ट में है मुकेश, मुकेश का क्या है मॉडिफाइड सैलरी क्या है, यूनिट में 33 है, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 200 है, 33 दूना 66, यदि कोई भी स्टार्ट वाला अंक 66 होगा ना वही आपका परम सत्य जवाब होगा। और 2 जीरो पीछे से क्या करिए चिपका दीजिए 6600। ऑप्शन कौन सा पर डी आपका परम सत्य जवाब है। आगे चलते हैं लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक लाजवाब सेशन और एक लाजवाब टेक्निक के साथ जुड़े रहे आप लोग राम सर के साथ, जिनको वर्दी पहनना है स्टार वाली, वो अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। कह रहा है एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है, मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाइए जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। समझ रहे हैं मेरी बात। ऑप्शन दिया है 96 मीटर स्क्वायर, 72 मीटर स्क्वायर, 102 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर। यह इसमें थोड़ा सा कंडीशन आ गया, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि खूटा में घोड़ा गधा को बांध देंगे तो डोरी की लंबाई जो होती है वो चारों तरफ घूमेगा। अगर भाई एक खूटे में अगर इतनी है यहाँ पर डोरी, बैल को बांध दिया जाए, यहाँ पर कोई बैल है
तो ये आगे जितना जाएगा उतना ही तो पीछे जाएगा घूमकर, उतना ही ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, यानी ये घूमकर घास खाएगा। क्या होगा? वृत्ताकार पथ पे। बात समझ रहे मेरी बात? यानी इसके अंदर कहीं भी घूमकर वो घास खा सकता है। एक टाइप का तो यह बनता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन यह कहा है कि एक चार कोने वाला, कह रहा है कि एक चौकोर और समान, चौकोर की बात करेंगे आप लोग और समान, तो वहां पर क्या आएगा? आपका स्क्वायर आ जाएगा। कह रहा है उसी के एक कोने पर क्या करेंगे? खूंटा में आप यदि गधा या घोड़ा को बांध देंगे तो क्या करेगा गधा घोड़ा? अगर इस डोरी की लंबाई मान लीजिए कितना है? 14 है, तो इस साइड भी क्या होगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि घूमकर घास खाएगा वह। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस केस में क्या होता है ना, अगर किसी फिगर के अंदर की बात करते हैं हम लोग, देखेंगे यहाँ पर यदि मैं इसके 4 पार्ट की बात करूं, एक बीच से 4 पार्ट में काट दूं, तो यही कह रहा है कि इस तरीके से है, ये इस तरीके से इसको ऐसे रिलेट करेंगे। यहाँ पर खूंटा है, ये आपका क्या है? यहाँ पर ये डोरी की लंबाई कितनी है? 14 है। तो ये क्या हुआ? वृत्त का ये जानते हैं, ये चौथा पार्ट, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा पार्ट है ये। समझ रहे मेरी बात? यानी क्या करना होगा, जब आर के केस में आर की वैल्यू 14 हो तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भाई रटे रटाए होने चाहिए। मैं वीडियो में बार बार ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा डाटा बना कर दिया हूं, मैं बार बार बोला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आर होता है 14 तो क्षेत्रफल क्या आता है? 616 आता है। लेकिन यह वाला पार्ट क्या है? यह वाला पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है। इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका 154 निकल जाएगा। यानी 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या हुआ आपका? ये निकल गया वृत्त वाला एरिया। और लेकिन ये जो टोटल है ये क्या है आपका? एक वर्ग है। और कह रहा है कि इसका बचा हुआ भाग, ये वाला भाग पूछ रहा है। तो ऐसा ना करिए भाई, इस पूरे वाले फिगर का क्षेत्रफल निकालकर यदि ये वाला बाहर निकाल लें तो इसका मालूम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इसका जो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की क्या है? वर्ग की भुजा है, उसकी लंबाई दिया है 16, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा भुजा खाते तो 16 खाते तो क्या निकल जाएगा अपना? 256 निकल जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और उसने घास कितने में खाया है? सिर्फ घास 154 में खाया है भाई, क्योंकि जो पगहा की लंबाई उतना घास खाएगी। तो कह रहा ये वाला भाग यदि फाइंड करें, बचा हुआ वाला भाग, तो क्या करेंगे? इस पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया और उसमें से ये वाला पार्ट क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी 154 को क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे 154, तो ये हो जाएगा 2, ये 0, ये हो जाएगा 1। यानी क्या होगा? 102 मीटर जो क्षेत्रफल है, यही क्या है? वो ऐसा भाग है जहां पर घोड़ा घास नहीं खा सकता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप लोगों को जब आपको मैं पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन ना, तो आपकी सोच को बदल दूंगा भाई। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर करते हैं समाप्त। सबको गुड नाइट। ओके भाई, बाय।